Bismillahirrahmanirrahim. Dear secondary students, today we are going to discuss the important short questions from the chapter number 23. अजीज तलबा, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 23 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर को हमने शॉर्ट वाइज ही याद करना है। तो 15 हमने शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से अपने सिलेबस के बनाए हैं। तो सबसे पहला है क्लोनिंग ऑफ जीन। तो क्लोनिंग ऑफ जीन से मुराद ये है production of the copies of a gene कि किसी भी जीन की अगर हम लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज को प्रोड्यूस करें तो इसे क्लोनिंग ऑफ जीन कहते हैं। और इसके लिए यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। और अब देखें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या डिफरेंस है? तो हम कहते हैं ये मेथड है, मेथड यूज्ड टू प्रोड्यूस DNA with specific genes. It is called recombinant DNA technology। और ऐसा DNA जिसको हम कहते हैं DNA that have foreign genes के किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम फॉरेन जीन्स को इंसर्ट कर दें, ऐसे डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी री से मुराद है दोबारा कंबाइन, मतलब दोबारा कंबाइन किया गया टू डिफरेंट सोर्सेज, इससे डीएनए कहलाएगा। इसका दूसरा नाम काइमेरिक डीएनए भी होता है। और इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिसको हम कहते हैं नंबर 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट का हासिल करना, नंबर 2 मॉलिक्यूलर सीजर्स का मौजूद होना एंड नंबर 3 मॉलिक्यूलर वेक्टर या कैरियर का मौजूद होना। यानी these 3 आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम कहते हैं जो भी रिक्वायर्ड जीन है, रिक्वायर्ड जीन इज कॉल्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब वो कहता है कि हम इसको हासिल कैसे कर सकते हैं। एक तो वो नंबर 1 कहता है आइसोलेट करें हम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, किसी भी जिंदा जानदार में से उस जीन को हासिल किया जाए। नंबर 2 हम कहते हैं टू सिंथेसाइज केमिकली, यानी हम उसको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज कर लेते हैं। और इसी तरह से नंबर 3 वो कहता है कि हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बाय मैसेंजर आरएनए, यानी हम उसी ही जीन के मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से भी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अमल से भी उस जीन के मैसेंजर आरएनए से उसका डीएनए बना सकते हैं, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट बना सकते हैं। तो ये 3 मेथड हुए। अब कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर क्या है। मॉलिक्यूल से मुराद होता है डीएनए और सीजर से मुराद है काटना, यानी कि हम कहते हैं ये वो स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं that used to cut the DNA। ये डीएनए को कट करते हैं at specific site। हम इसको कहते हैं these are called endonucleases, restriction endonucleases हम इनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इको R1 इसकी एक एग्जाम्पल है। और इसी ही तरह से नेक्स्ट है वेक्टर और द कैरियर। हम कहते हैं वेक्टर या कैरियर वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे मिसाल के तौर पर बैक्टीरियल प्लाज्मिड, खुद बैक्टीरिया, और इसी तरह से viruses are the used as a molecular carrier or the vector, यानी कि हम कहते हैं यूज किए जाते हैं, used to transfer gene of interest, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को
ट्रांसफर करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो वेक्टर या कैरियर कहलाते हैं। प्लाज्मिड को यूज किया जाता है, बैक्टीरिया के मेन डीएनए को यूज किया जाता है, या वायरसेस को भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर द एंजाइम्स, these are the enzymes that cut the DNA at restriction site, and the restriction site in a specific organisms occurs in specific number at specific distance of the DNA molecule। हम कहते हैं कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काट दे, इनको कहा जाएगा these are the restriction enzymes। जिसकी एग्जांपल हमने पहले भी लिखी है वो ही यहाँ पर आ जाएगी। इको R1 एस्क्रिशिया कोलाई में डिस्कवर होने वाला एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 1 इसका मतलब बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट है पीसीआर, हम इसे कहते हैं इट इज द polymerase chain reaction। in this method large number of copies are produced of a gene के हम इसमें क्या करते हैं, large number of copies are produced, और इसके भी हम देखते हैं कि 4 या 3 स्टेप्स बनते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कि हीट करते हैं। हीट करने से डीएनए को सेपरेट कर दिया जाता है जो पेरेंटल डीएनए है, और फिर इसके बाद उसमें प्राइमर ऐड कर दिए जाते हैं। प्राइमर ऐड होने के साथ साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं एंडोन्यूक्लियस, अपना जो डीएनए की रेप्लिकेशंस करने वाले एंजाइम्स हैं जिनको हम नाम दे देते हैं दीज आर द डीएनए पॉलीमरेजेस। तो तीसरे स्टेप में डीएनए पॉलीमरेजेस यूज किए जाते हैं जो उन सेपरेट होने वाले पेरेंटल डीएनए के सामने नए नए डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन, बिकॉज़ द लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड ऑफ अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए आर द जीन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमने बात की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर काटता है, तो इसी ही तरह से जब कभी भी किसी भी क्रोमोसोम को, किसी भी जिंदा जानदार के डीएनए को किसी एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से ट्रीट किया जाता है तो वो उसके डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है जो कहलाते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि किसी भी जिंदा जानदार के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग डीएनए के डिस्टेंस पर पाए जाते हैं, तो जिस जिस साइट पर डीएनए कट होगा तो डीएनए की फ्रेगमेंट्स के अलग अलग लंबाई वाले लेंथ वाले पीसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको हम रिफ्लिप्स के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह से इन रिफ्लिप्स को सेपरेट किया जाता है एक खास इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के जरिए से, जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोज जेल पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से इलेक्ट्रिक करंट से सेपरेट करता है, ऑन एगारोज जेल सेपरेट कर देता है डीएनए पीसीज ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसको हम डीएनए के फिंगरप्रिंट्स का नाम देते हैं। तो इस तरह से डीएनए की जो डिफरेंट लेंथ के पीसीज हैं इनको अलग अलग कर देने से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, और इसी ही मेथड को यूज किया जाता है जीन को सीक्वेंस करने में, जो कि सेंगर ने एक मेथड डिस्कवर किया था। इसमें यूज किया जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एडिशन करता है
आरएनए के प्राइमर पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड की, और उस सिंगल न्यूक्लियोटाइड की एडिशन के बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए से उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये सैंगर मेथड कहलाता है, मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ जीन डेवलप्ड बाय द सैंगर्स। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है? द बैक्टीरिया दैट हैव फॉरेन जीन्स इन द बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। जैसे आजकल हमने ऐसे बैक्टीरिया डेवलप कर लिए हैं जो क्या करते हैं कि ऑयल स्पिल जो है उनको डिग्रेड करने में, डाइजेस्ट करने में, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे पसंद के बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। तो इन बैक्टीरिया को हम नाम देंगे दीज आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। जैसे इंसुलिन, हार्मोन्स और ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स जो है ये सारे के सारे इन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। हम ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं दैट हैव फॉरेन जीन्स, दैट हैव फॉरेन जीन्स। जैसे मिसाल के तौर पर हमने अपने प्लांट्स को फ्रॉस्ट प्लस जीन से प्लांट्स को कन्वर्ट कर दिया फ्रॉस्ट माइनस जीन्स में, तो इस तरह से ये प्लांट सीवियर किस्म के आर्कटिक और सब आर्कटिक बर्फीले इलाकों में भी सरवाइव कर जाते हैं। और इसी तरह से हमने एक और इंसेक्ट टॉक्सिन जीन जो है टॉक्सिन जीन इंसर्ट किए हैं प्लांट्स के अंदर, जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के काम आता है, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। तो इस तरह से हम इनको कहते हैं दीज आर द ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन द एग्रीकल्चर। और इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं दैट दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव फॉरेन जीन्स। हम एनिमल्स के ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि वर्टेक्स मिक्सिंग का एक मेथड, एक तरीकाकार है जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज के सेल्स में क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से मेम्ब्रेनस पोर्स क्रिएट किए जाते हैं, और इन मेम्ब्रेन्स के पोर्स से उन सेल्स में फॉरेन जीन जो है उनको इंसर्ट किया जाता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इन विवो जीन थेरेपी और एक्स विवो जीन थेरेपी क्या है? इन विवो जीन थेरेपी ऐसा मेथड है जिसमें हम जेनेटिक डिजीजेस को ठीक करते हैं कि इनसाइड द बॉडी ही, यानी कि खास तौर पर इन विवो जीन थेरेपी के अंदर हम यूज करते हैं लिपोसोम मॉलिक्यूल्स को जो के कोटेड होते हैं विद हेल्दी जीन्स। ऐसे लिपोसोम मॉलिक्यूल्स हैं जो के कोटेड होते हैं, कोटेड विद healthy genes, and these liposome molecules are spread inside the lungs through the nasal cavity। जैसे कि इस इन विवो जीन थेरेपी में एक डिजीज, एक बीमारी का इलाज किया जाता है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें पेशेंट्स के लंग्स के मसल्स में सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है क्योंकि उसके फेफड़े में सोडियम क्लोराइड के रिसेप्टर्स वर्क नहीं करते। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, लिपोसोम्स लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स पर डीएनए के पीसेस को कोट कर देते हैं और उन डीएनए के पीसेस को उस पेशेंट की बॉडी में स्प्रे करते हैं नेजल के जरिए से, जो उसके सांस रेस्पिरेटरी ट्रैक में उन जीन्स को मुंतकिल कर देती है जो सोडियम के रिसेप्टर्स को रिसीव करते हैं और जिससे अपना ब्रेन के तरफ से आने वाला नर्व इंपल्स जो रिदमिकल मूवमेंट है रेस्पिरेशन की उसको बहाल कर देता है। इसी तरह से ये मेथड है इनसाइड द बॉडी ही, बॉडी के अंदर ही जीन्स को करेक्ट कर दिया जाए, जबकि एक्स विवो जीन थेरेपी में क्या किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड हम इसको कहते हैं आउटसाइड रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव जीन, के डिफेक्टिव जीन को
बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। खास तौर पर बोन मैरो सेल्स को, जिनको हम कहते हैं बोन मैरो स्टेम सेल्स को वायरसेस से इन्फेक्ट करवाते हैं, जो कि हमने इससे पहले ऑलरेडी ऐसे वायरसेस पैदा किए हुए होते हैं जो कि ट्रांसजेनिक होते हैं। लिहाजा इन ट्रांसजेनिक वायरसेस की मदद से क्या किया जाता है, इन बोन के सेल्स को इन्फेक्ट करके जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है और दोबारा इन बोन सेल्स को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये हेल्दी जीन्स जाने के बाद इस पेशेंट के अंदर जो डिजीज है वो ठीक हो जाती है। और इसकी जो एग्जांपल है इसमें है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्किड्स की बीमारी को ठीक करने के लिए, जिसमें टी और बी सेल्स इमैच्योर रहते हैं, उसको ठीक करने के लिए ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है चैप्टर नंबर 23 में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनको हमने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये मेन की पॉइंट्स, ये बातें हैं जो हमने इन क्वेश्चंस के अंदर लेबल करनी है, लिखनी है। थैंक यू।